हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के.आर. गुप्ता एकेडमी। के.आर. गुप्ता एकेडमी के ग्रुप डी साइंस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, बारिश से बचाने वाले रेनकोट तथा तंबू के लिए जो सामग्री प्रयोग होती है उस सामग्री या पदार्थ का गुण होता है। पृष्ठ तनाव, सयांता, अपेक्षित गुरुत्व या प्रत्यास्थता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। बारिश से बचाने वाले रेनकोट तथा तंबू के लिए जो सामग्री प्रयोग होती है उस सामग्री का गुण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव फैलता है। पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है बल बट्टा लंबाई, इक्वल टू होता है किया गया कार्य बट्टा क्षेत्रफल में परिवर्तन। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के.आर. गुप्ता एकेडमी। के.आर. गुप्ता एकेडमी के ग्रुप डी साइंस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, बारिश से बचाने वाले रेनकोट तथा तंबू के लिए जो सामग्री प्रयोग होती है उस सामग्री या पदार्थ का गुण होता है। पृष्ठ तनाव, सयांता, अपेक्षित गुरुत्व या प्रत्यास्थता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। बारिश से बचाने वाले रेनकोट तथा तंबू के लिए जो सामग्री प्रयोग होती है उस सामग्री का गुण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव फैलता है। पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है बल बट्टा लंबाई, इक्वल टू होता है किया गया कार्य बटा क्षेत्रफल में परिवर्तन। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर होता है। आप लोग सामने अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न, बर्नौली प्रमेय किस नियम पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण पर, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर या ऊर्जा संरक्षण नियम पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण है। किर्चॉफ का पहला नियम आवेग के संरक्षण पर, किर्चॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण, उष्मा गति का शून्य नियम ताप संरक्षण पर, उष्मा गति का पहला नियम उष्मा नियत पर और उष्मा गति का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आप लोग सामने अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विस्थापन x समय तथा t ग्राफ की किसी गति का संयुक्त रूप है। निर्वात में स्थित सरल लोलक, जल में निमज्जित सरल लोलक, बहुमय आकाश में सरल लोलक या वायु में गति करता कोई बिंदु द्रव्यमान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल में निमज्जित सरल लोलक। जल में निमज्जित सरल लोलक स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का SI मात्रक होता है सेकेंड। आपका अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के एक दूसरे से समांतर होते हैं या सेकेंड, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंगे दिशा लंबवत होते हैं। इसका सही उत्तर बताएं, उपरोक्त कथनों में कौन सा सत्य कथन है। फर्स्ट और सेकेंड, उपरोक्त सभी, केवल सेकेंड या सेकेंड और थर्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेकेंड और थर्ड।
वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग की दिशा लंबवत होते हैं। एक समान वैद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। और विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड में अधिक सुनाई देती है क्योंकि वायु की तुलना में CO2 का घनत्व ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी, वायु की तुलना में CO2 का घनत्व कम होता है। ऑप्शन सी, वायु ऊष्मा का कुचालक है। या CO2 एक यौगिक है परंतु वायु गैसों का मिश्रण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायु की तुलना में CO2 का घनत्व ज़्यादा होता है। ध्वनि की तीव्रता वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड में अधिक सुनाई देती है क्योंकि वायु की तुलना में CO का घनत्व अधिक सबसे ज़्यादा होता है। गैसों का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है। गैसों का अनुभार घटने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, जस्ट उल्टा होता है। तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है और आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। आपका अगला प्रश्न, जब एक सीढ़ी ऑडियो वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिश सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन ए, परावर्तन एवं विवर्तन, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की परिघटना को आधार पर। या ऑप्शन बी, परावर्तन एक परागमन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन की परिघटना के आधार पर। थर्ड, विवर्तन पर परागत की परिघटना के आधार पर। या ऑप्शन सी डी, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन विवर्तन एक परागत की परिघटना के आधार पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। इंद्रधनुष बनाने के मुख्य कारण प्रकाश की वर्ण विक्षेपण है, जबकि परावर्तन और अपरावर्तन इसके सहायक कारक हैं। इंद्रधनुष को देखने के लिए सूर्य की तरफ पीठ करना होता है। दोपहर के समय हम इंद्रधनुष नहीं देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न, न्यूटन के रंगों की डिश के प्रयोग के लिए इनमें से कौन सी उत्तरदायी है? शुद्ध स्पेक्ट्रम का गठन, अशुद्ध स्पेक्ट्रम का गठन, दर्शन का गठन या पूरक रंगों की सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुद्ध स्पेक्ट्रम की गठन। न्यूटन के रंगों को डिश को प्रयोग के लिए शुद्धता स्पेक्ट्रम का गठन उत्तरदायी है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के कारण प्राप्त 7 रंगों की पट्टिका यानी कि बैंड को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आपका अगला प्रश्न, संधारित्र की प्लेटों की आवेशों बढ़ाने का अर्थ है। संधारित्र की धारिता बढ़ती है। ऑप्शन बी, प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है। या ऑप्शन ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है। संधारित्र की प्लेटों के आवेश बढ़ाने का अर्थ है प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ाना। संधारित्र की धारिता प्लेटों के कुल बाहरी क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यह आवेश विभवांतर संधारित्र के आकार तथा उनके संधारित्र के सामग्री पर निर्भर नहीं करती है। आपका अगला प्रश्न, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 398 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है?
ऑप्शन ए 494, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 298 या ऑप्शन डी 196। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 102। द्रव्यमान की संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन यानी कि n = 196, तो एटॉमिक प्रोटॉनिक यानी कि एटॉमिक न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 298 टोटल है, तो यानी कि 196 प्लस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन माइनस कर देंगे टोटल में से, टोटल एटॉमिक नंबर में से 298 माइनस 196 इक्वल टू हो जाएगा 102। प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक मास इक्वल टू 259। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से त्रिसंयोजक यानी कि ट्रीवैलेंट तत्व कौन सा है? बोरोन, इंडियम, एल्युमिनियम, ये सभी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। बोरोन, बेरियम, एल्युमिनियम ये तीनों त्रिसंयोजक तत्व हैं।